नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स दोनों का बेसिक कॉम्बिनेशन है। अगर आपको मैंने बहुत पहले एक कॉन्सेप्ट समझाया था, है ना, शॉर्ट ट्रिक्स में, कि बेसिकली ट्रायंगल कर्व कैसे फॉर्म में बनता है। तो बच्चों चलो इस क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं, लेकिन आपको क्या करना है बच्चों, आपको वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद अपने जो आंसर है मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बोलता है द कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। नीचे फिगर दे रखा है, ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग्स एंड द पुली आर लाइट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। अब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, है ना बच्चों। अरे 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 ये क्या हो गया है, ठीक है। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि स्ट्रिंग जो है बच्चों वो सेम स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल नहीं होती, ना वो खिंचती है, ना वो, है ना वो स्लैक होती है। लेकिन अगर स्ट्रिंग टाइट है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए और एक्सेलरेशन ए दोनों में सेम है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग फ्रिक्शनलेस है, और सॉरी स्ट्रिंग नहीं है, ब्लॉक्स जो है फ्रिक्शनलेस है, और स्ट्रिंग जो है और पुली जो है लाइट है, मतलब मासलेस है। तो ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको एक पहले कॉन्सेप्ट बताया था, अगर कोई भी ट्राइंगल साइड ऐसे हैं जो कि स्क्वायर राइट हाइपोटेन्यूज साइड्स बना रहे हैं, मतलब दो छोटे साइड्स मिलके जो दो छोटे साइड्स का जो स्क्वायर है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स है, वो बड़े साइड के स्क्वायर्स के बराबर है। तो मतलब ये है कि बच्चों ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसलिए आपको ऐसी चीजें बहुत अच्छे से देखनी है। 3, 4, 5 है ना, एक ऐसा ट्राइंगल बनेगा जिसमें ये चीज राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है बच्चों। और यहां पे अगर इसका एंगल थीटा है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 3/5, और साइन थीटा हो जाएगा 4/5, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। वैसे ही अगर ये थीटा है और ये बच्चों अगर ये 90 है, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो बच्चों फिर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा जो साइन थीटा हो जाता है, तो वो फिर आपको पता है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने इसको थीटा मान लेता हूँ मैं, ठीक है। ये है 90 माइनस थीटा और ये है 90 डिग्री। अब यहाँ पे दो ब्लॉक रखा हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों में, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, FBD बनाएंगे किसी एक ब्लॉक का जिस ब्लॉक पे एक्सेलरेशन लग रहा है। तो मैंने लेफ्ट वाले का बनाया है, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है बच्चों, और टेंशन T ऐसे लगेगा। और क्या लग रहा है, फ्रिक्शन है नहीं तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं। और क्या लग रहा है बच्चों, और एक फोर्स ऐसे लगेगा, लेकिन हम इसको बाद में डिवाइड करेंगे। पहले एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो ये है M, दोनों का मास सेम है तो दोनों का मास मैं M मान लेता हूँ। तो दोनों नीचे लग रहा है मास mg, है ना, और ये। अब यहाँ से हमें बच्चों अगर ये थीटा है, ठीक है, ये बच्चों अगर ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो बच्चों ये 90 माइनस ये थीटा है, ठीक है बच्चों। सो थीटा डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट कितना होता है बच्चों, mg cos थीटा, और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में mg sin थीटा, क्योंकि हमें मोशन के पैरेलल और मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और टेंशन तो पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑलरेडी थे, बस mg नहीं था, इसलिए मैंने mg को पैरेलल डायरेक्शन में mg sin थीटा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसमें रिजॉल्व कर लिया है। तो यहां से हम बच्चों क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इक्वल टू mg cos थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन का ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आपको बिल्कुल एकदम बेसिकली चलना है तो मैंने माना n जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मैंने यहाँ पे ये
y माना है ना, वही इसको x मान लेता हूँ मैं, ठीक है बच्चों। तो y ये है, x ये है, ठीक है। सो m, फिर उसके बाद माइनस mg कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू मास, y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं है, सो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ से n इक्वल टू mg कॉस थीटा हो जाएगा। ये बहुत बेसिक चल रहा हूँ, हालांकि आपको तो अब तक तो ये चीज़ रट जानी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद x डायरेक्शन में पॉजिटिव t है, t, ठीक है, और माइनस x डायरेक्शन में mg साइन थीटा है, ठीक है। और एक्सेलरेशन a, यहां से मैं एक ब्लू ले लेता हूं, एक्सेलरेशन a है इस डायरेक्शन में, सो t माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू माइनस m ये हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर फिर माइनस एम, मुझे बेसिकली एम ए को हमेशा पॉजिटिव रखने में मज़ा आता है, इसलिए मैं एम जी साइन थीटा को दोनों तरफ से नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो एम जी साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से एम ए की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अभी टेंशन टी हमें पता नहीं है। तो सिमिलरली सेम हम ब्लॉक बी का भी डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे है, यहाँ पे सीधे उसके डायरेक्शन में मैं लिख लूंगा इस बार, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ एक बार फिर से, मैं सीधे नहीं लिखता हूँ, नहीं तो हो सकता है आप कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं, तो इसलिए सीधे नहीं लिखता हूँ मैं। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, ये नॉर्मल फोर्स ब्लॉक बी का बना रहा हूँ, नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा है ना बच्चों, टेंशन टी इधर लगेगा, और उसके बाद mg इधर लगेगा, और mg का इक्वेशन ये है, mg का इक्वेशन ये है, ठीक है बच्चों। सो ये डायरेक्शन थीटा है ना, हमें तो पता ही है ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन क्या है बच्चों, हाँ ये डायरेक्शन थीटा है। और ये डायरेक्शन क्या है, ये तो ऑलरेडी पता है 90 माइनस थीटा है। तो इस बार अगर मैं कंपोनेंट लगाऊंगा इसका, तो ये यहाँ बनेगा बच्चों mg cos थीटा, इस बार बनेगा, और इधर बनेगा mg sin थीटा। अब n इक्वल टू mg sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन इस बार a इस डायरेक्शन में है, तो मैं मान लेता हूँ कि भैया इस बार t, दूसरा तरीका है या तो साइन कन्वेंशन फॉलो कर लो है ना, कोई x कोई y मान लो, या तो इस बार मैं ऑलरेडी हमने यहाँ पे माना हुआ है, या तो इस कन्वेंशन को मान के आप सॉल्व कर लो, या फिर मैं ऐसे बोल लो कि एक्सेलरेशन a अगर इस डायरेक्शन में ऊपर डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है टेंशन t बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। सो टेंशन t अगर बड़ा होगा तो टेंशन t प्लस हो जाएगा, और चूंकि mg साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये छोटा है, तो ये हमें एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, mg साइन थीटा नहीं है, mg cos थीटा है, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दोनों का मास सेम है, तो यहाँ भी मास हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। ये 1 हो गया, ये हो गया 2 हो गया। अब हमें एक्सेलरेशन ही निकालना है, तो उसके लिए हम t को काटने की कोशिश करेंगे है ना, t को इक्वेशन से हटाने की, सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन में जोड़ देते हैं, 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा mg साइन थीटा, ठीक है, t और t तो कट गया है ना बच्चों, माइनस mg cos थीटा, ठीक है, और राइट साइड ma प्लस ma, ठीक है, जुड़ गया। तो यहाँ से बच्चा आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, अगर हम यहाँ से mg कॉमन ले लें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो g साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है बच्चों, क्योंकि मास मैंने खट करके काट दिया, हालांकि ऐसे तरीका नहीं होता, पहले आपको माइनस तरफ ले जाना चाहिए था, उसके बाद मास कॉमन लेना चाहिए था, उसके बाद मास को जीरो करना चाहिए था।
ठीक है, बट चलो मैंने ऐसे करके कर लिया है, ठीक है। सो जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब बच्चों हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, सो इसको रख देते हैं। सो जी बाई 2 साइन थीटा की वैल्यू 4/5 माइनस कॉस थीटा 3/5, तो ये बचेगा बच्चों 1/5 विच इज इक्वल टू जी बाई 10। तो जो बच्चों का आंसर जी बाई 10 आया है वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत ही बढ़िया करेंगे। तो बच्चों अगर आपका भी आंसर जी बाई 10 आया है तो बच्चों सैल्यूट। मिलता हूं मैं आपको एक नए इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए